क्या हम हमारे महापुरुषों द्वारा स्थापित सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं? हाँ, हम हमारे महापुरुषों द्वारा स्थापित सिद्धांतों का पालन पूर्णतः नहीं कर रहे हैं। सावित्री देवी फुले इतनी विषम परिस्थितियों में घर घर जाके महिलाओं को शिक्षित करती थीं। फातिमा बेगम उनके साथ में महिलाओं को शिक्षा दीक्षा देती थीं। क्या हम उनकी पुण्यतिथि, जन्मतिथि इत्यादि बनाकर उसी में खुश होते हैं? हमारा कर्तव्य है कि हमको भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर रोज़ नहीं तो महीने में 8 दिन या 4 दिन छुट्टियों के 1-1 घंटे हम 10-10 महिलाओं को, बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें। बच्चों को इंग्लिश सिखाएं, कहावतें और मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस उनको याद कराएं। उनको बताएं कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, नॉलेज इज़ पावर, ए ड्रॉप ऑफ इंक, मिलियंस टू थिंक। A person who is a part of problem cannot be a part of solution. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. ये संस्कार हम 10-15 कहावतें और मुहावरे बच्चों को सिखा करके उनके जीवन को बदलने की कोशिश बचपन से ही कर सकते हैं। लेकिन हम सावित्री देवी फुले के पद चिन्हों पर नहीं चल पा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनका मंत्र था एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। क्या हम एजुकेट कर रहे हैं? क्या हमने एजुकेशन संस्थाएं खोली हैं? क्या हम संगठन शक्ति बना रहे हैं? और क्या हम संघर्ष कर रहे हैं? कुछ लोग शिक्षा के प्रचार प्रसार में निश्चित रूप से लगे हैं। कुछ राजनीतिक शिक्षा दे रहे हैं, कुछ स्कूल शिक्षा में उच्च कोटि का काम कर रहे हैं। राजनीतिक शिक्षा में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मार्गदर्शन दिया था कि राजनीतिक चाबी ही सब तालों को खोलने में सक्षम है, मान्यवर काशीराम जी ने उस मंत्र को समझा और पूरे देश में राजनीतिक जागरूकता फैलाई और 15% और 85% का विभाजन किया कि 85% शोषित समाज जो है वो एक हो जाए और अपने राजनीतिक एक वोट एक ताकत, 1 वोट 1 वैल्यू, ये शक्ति संविधान द्वारा बाबा साहब ने हर एक उस नागरिक को दी है और जो वोट डालने के योग्य है। लेकिन हम एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट का पालन नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं
कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की पॉलिसी अंग्रेज़ों की थी। फिर कहते हैं नहीं, मनुवादियों की थी, उन्होंने 6450 या जो भी है जातियों में ओबीसी की जातियों को बांट दिया, अनुसूचित जाति और जनजाति और हैं, उन सभी लोगों को इतना विभाजन कर दिया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक शक्तियां देकर आपको यूनाइटेड होने के लिए एक मंच पर आने की बात कही। अभी मैं कहता हूँ कि फूट डालो और शासन करो की नीति ना अंग्रेज़ों की रही होगी, मनुवादियों की रही होगी, लेकिन आज तो आपकी, हमारी, हम पिछड़ों की, हम 85% लोगों की ही फूट डालो और राज करो, राज करवाओ की पॉलिसी बन गई है। आप देखिए कितनी राजनीतिक संस्थाएं हैं। माननीय बामन मेश्राम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनाधार भी बना रहे हैं, राजनीतिक चेतना भी दे रहे हैं। आईपीएस एसआर प्रसाद जो हैं वो तेलंगाना में एक बहुत बड़ा पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजातियों के रेसिडेंशियल स्कूलों के द्वारा शिक्षित कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां कितनी हो गई हैं। माननीय वामन मेश्राम जी तो वामसेफ का जो माननीय काशीराम जी का छूटा हुआ मिशन था उसमें लगे हुए हैं, निरंतर प्रयासरत हैं। अखिलेश जी हैं, अखिलेश सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वेरी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी। तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे। यूपीए में कितनी राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हुई थीं, एनडीए में कितनी राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हुई थीं। बहुजन सभी पार्टियां एक मंच पर अपने मैनिफेस्टो की समान विचारधाराओं को लाकर एक क्यों नहीं हो रही हैं, ये संदिग्ध है। बहन मायावती जी बहुत जनाधार वाली नेता बन गई थी, लेकिन आज पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जानी जा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह के नाम से जाने जा रहे हैं, क्योंकि ये 85 और 15 के आंकड़े का माननीय काशीराम जी ने जो मंत्र दिया था उसको भूल गए। आप लोगों की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं ये नहीं है कि हम संगठित होकर प्रधानमंत्री कैसे बने। आपकी महत्वाकांक्षाएं मात्र मुख्यमंत्री तक सीमित होकर रह गई हैं। फिर आपस में लड़ाई इतनी होती है, बौद्धिक हो, राजनीतिक हो, जो भी हो। मेरा कहना है कि सूत ना कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। भारत सरकार का बजट 30 लाख करोड़ का है। 30 लाख करोड़ से ज़्यादा होता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। अब ये 30 लाख करोड़ रुपये के बजट पे प्रधानमंत्री निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
इसके अलावा देश के अंदर सभी संस्थानों में प्रधानमंत्री जी की अधिकार क्षेत्र में बहुत बड़ी शक्ति होती है। वो नरेंद्र मोदी जी ने अभी सिद्ध भी कर दिया। कितने शासकीय संस्थानों को बेचने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बैंकों का मर्जर हो रहा है, बैंक बिक रहे हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, ओएनजीसी बिक रहा है। ये ताकत है प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री जी के लिए हम ये कहेंगे कि ये मत कीजिए, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, पूत सपूत तो धन क्यों संचय, और पूत कपूत तो धन क्यों संचय। आप संचय का काम नहीं कर रहे हैं, आप संस्थानों को और बनाने और निर्माण करने का काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन आपको नए नए संस्थानों को बनाना चाहिए। अंग्रेज लोग भारत में जब शासन किए तो उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। 60,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाकर अंग्रेज लोग गए थे, और 70 साल में 6,000 किलोमीटर मात्र बढ़ाई गई। कितना कम विकास हुआ। जबकि चीन भी हमसे कुछ साल ही आगे पीछे आज़ाद हुआ था। अंग्रेज लोग वहाँ 29,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाकर गए थे। आज वहाँ पर चीन के लोगों ने 99,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा ली। 99,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई। हमारा जीडीपी या माननीय नरेंद्र मोदी का लक्ष्य $5 ट्रिलियन है। चीन अभी ऑलरेडी $16 ट्रिलियन पे है और $50 ट्रिलियन पे पहुंचना चाहता है। मेरा उद्देश्य ये है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो मंत्र दिया, शिक्षित बनो और बनाओ, संगठित हो और करो, और एजिटेट, अपना आक्रोश व्यक्त करो। प्रजातांत्रिक अधिकार है, संविधान में आपको अधिकार दिया हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर अकेले इतनी बड़ी शक्ति को आपको दे गए हैं। वो है, एक पुस्तक नहीं है संविधान। ये पुस्तक, ये संविधान वो पुस्तक है जो प्रोडक्शन मशीन है। इस प्रोडक्शन मशीन को बिगाड़ा जा रहा है, एक एक पुर्जे को ख़त्म किया जा रहा है, आरक्षण को मिटाया जा रहा है। इस प्रोडक्शन मशीन से पूरे देश के 7.5% आदिवासी विधायक बन गए। हर 5 साल में बनते हैं। 15% अनुसूचित जाति के लोग विधायक बनते हैं, और संसद सदस्य भी 7.5% आदिवासी और 15% अनुसूचित जाति के लोग बनते हैं। ये प्रोडक्शन शुरू हो गया। किसी देश के अंदर, विश्व में, पृथ्वी पर कोई भी ऐसी मशीन, पुस्तक नहीं है जो मशीन का काम कर रही हो। IAS, IPS, IFS, UPSC की सभी पदों के ऊपर अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% का आरक्षण है। 15%
अनुसूचित जाति का है। यहाँ मैं एक बात और कहूँ कि 22.5% कुल है आरक्षण, लेकिन बाकी का 77.5% भी आरक्षण है, जिसे हम अघोषित आरक्षण के रूप में कहते हैं। ये अघोषित आरक्षण 77.5% जब तक मंडल कमीशन विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू नहीं किया, उसके पूर्व तक 77.5% अघोषित आरक्षण के द्वारा कुछ विशेष जातियों ने ही पूरा लाभ लिया है। ठाकुर बनिए तो वंचित हैं। हाँ, इन्होंने व्यवसायों में बहुत ज़्यादा अपना शेयर लिया है। क्षत्रियों ने ज़मीनों में बहुत ज़्यादा शेयर लिया है। प्रियम्बल में शुरू में ही बोलते हैं जस्टिस, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कहाँ न्याय मिल पाया है? क्योंकि हमारे जो लोग आरक्षण के माध्यम से विधायक और सांसद बने हैं, यूपीएससी के माध्यम से जो भी ब्यूरोक्रेट्स बने हैं, प्रशासनिक अधिकारी बने हैं, बुरा ना लगे, उनके लिए मैं कहता हूँ गुलामी में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि उनके देशवासी जानवर से बदतर जीवन जी रहे हैं और वो ना शिक्षित कर रहे हैं, राजनीतिक शिक्षा भी नहीं कर रहे हैं, शैक्षणिक रूप से भी विद्यालय, महाविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी उतनी संगठित रूप से शिक्षा नहीं हो पा रही है। अलग अलग लोग अलग अलग अपनी अपनी ईगो है या घमंड है, क्या है आखिर? फिर कह रहा हूँ, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। A person who is a part of problem cannot be a part of solution। समस्याएं पैदा करने वाले मत बनिए, समस्याओं को समाधान करने वाला बनिए। आप सभी को शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।